इस वक्त हम मणिपुर में मौजूद है और जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये एक काफ़ी यूनिक जगह है। इस जगह पर कुकी कम्युनिटी और मैती कम्युनिटी, जिन दोनों के बीच में दंगा शुरू हुआ, जिन दोनों के बीच हिंसा शुरू हुई, उन दोनों के ही घर यहाँ पर है। अगर मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं वो मैती कम्युनिटी के लोगों के घर है और जो मेरी दूसरी तरफ घर ये है, ये सभी कुकी कम्युनिटी के लोगों के घर है। बीच में यहाँ पर ब्लॉकेड भी डाला गया, रोडों पे टायर जला के डाले गए ताकि एवैक्यूएशन का काम पूरा ना किया जा सके। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हिंसा हुई, किस तरह से लोगों के घर जलाए गए और अभी तक ये आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है, घरों में शांति नहीं हो पाई है और लोगों के घर जला दिए गए, लोगों के सपने जला दिए गए। कई सालों से, कई दशकों से परिवार यहाँ पर सेटल थे और अब सब लोग अपने अपने घर छोड़ के भाग चुके हैं। इस वक्त हम इम्फाल में मौजूद है, मणिपुर की राजधानी में, और जहां हम मौजूद है इस वक्त इवैक्यूएशन ड्राइव चल रहा है, यानी कि लोगों को निकाला जा रहा है। लोगों के बीच में अलग अलग समुदायों के बीच में टेंशन काफ़ी समय से थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमने हिंसा देखी, जिस तरह से हमने आगजनी देखी, वो पहले कई दशकों तक लोगों ने नहीं देखी थी। आप देख सकते हैं इस वक्त आर्मी के जो जवान हैं, आर्मी के जो अफसर हैं, वो लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं और किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं पूछा जा रहा। हर कम्युनिटी के लोगों को यहाँ मदद की जा रही है, हर कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे से इवैक्यूएट किया जा रहा है और सभी को रिलीफ कैंप्स में लेकर जाया जा रहा है। समस्या फ़ौज के लिए भी है, समस्या आर्मी के लिए भी है, क्योंकि उन्हें भी कई बार लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है और कई बार उन्हें भी अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों को रेस्क्यू करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे, बूढ़े, औरतें सब अपने अपने घरों के बाहर निकल कर आ रखे हैं, सब अपने अपने घरों के बाहर मौजूद है और इन सभी की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर भारतीय सेना मौजूद है। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या क्या लोगों ने देखा है, किन किन समस्याओं से लोग गुजरे हैं और आगे का रास्ता क्या है। आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर अभी लोगों को? इमीडिएट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव इमीडिएट एजुकेशन प्रॉब्लम बहुत चल रहा है अभी। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। बच्चों वगैरह के लिए किस तरह से कर रहे हैं आप? बच्चे के लिए तो हमारा जो आर्मी लोग हैं, वो लोग हमारे लिए दवाई है, कुछ भी है हम मंगवाता है वो लोग दे देते हैं, वो लोग आपको पहुँचा देते हैं। We face a lot of problems like shortage of water. There's no bed for the babies and mothers and the old and weak. And we had to survive with all this during these 3-4 days. We had to defend ourselves before the army came and took over. हर तरह की समस्याएं लोगों को यहाँ पे गुजरनी पड़ रही है और हर समुदाय की अपनी अपनी शिकायतें हैं, हर समुदाय की अपनी अपनी परेशानियां हैं और यही सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से शांति बहाल की जाए, किस तरह से नॉर्मलसी लाई जाए। और इम्फाल को जिस तरह से हम देख रहे हैं, उसके बाहरी इलाकों को अगर देखा जाए तो इससे भी बड़ी बड़ी समस्या है। लोगों के गाँव जला दिए गए हैं। लेकिन इस माइंडलेस वायलेंस का क्या जवाब है, इस माइंडलेस वायलेंस का क्या सल्यूशन निकलेगा और क्या कोई परमानेंट सल्यूशन निकलेगा भी या नहीं, ये सरकार से भी पूछने की ज़रूरत है और अन्य लोगों से भी, और कम्युनिटीज़ को किस तरह से एक टेबल पर लाकर उनके बीच में आपस में बातचीत की जाए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जैसे ही इवैक्यूएशन भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है या फिर अन्य आर्म फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद का स्टेप है ये। आप देख सकते हैं फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं, जगह जगह पर फ्लैग मार्चेस निकाले जा रहे हैं और इसका कारण ये है कि जैसे ही एक कम्युनिटी को रेस्क्यू किया जाता है, कम्युनिटी के लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए इस तरह की आर्म्ड फोर्सेस, इस तरह के इंडियन आर्मी के गाड़ियाँ हूटर बजाते हुए, बजर बजाते हुए यहाँ से निकलती है, लोगों से ये अपील करती है कि लोग अपने घर पर ही रहे, शांत रहे और इस चीज़ को सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि जिन लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है उनके घर, उनकी प्रॉपर्टी को कोई तहस नहस करने ना आए, किस तरह की लूटपाट ना हो, किस तरह से दोबारा दंगा ना भड़के। आप देख सकते हैं इसी इलाके में यहाँ पर जलने के कुछ निशान हैं, यहाँ पर टायर जलाए गए थे, यहाँ वायलेंस हुआ था और इसीलिए काफ़ी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि इस तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लगातार होते रहे। ये आप देखिए अगर तो ये इलाका काफ़ी सेंसिटिव है और यहाँ से कई सारे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने आगजनी की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लास्टिंग पीस यानी कि परमानेंट सोल्यूशन किस तरह से निकाला जाएगा और इसी के लिए सब भारतीय सेना लगातार 24 घंटे मणिपुर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के फ्लैग मार्चेस कर रही है। इवैक्यूएशन एक अलग स्ट्रगल है, इवैक्यूएशन एक अलग जंग है। उसके बाद इवैक्यूएशन करने के बाद लोगों की प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति को संभालना, सुरक्षित रखना एक दूसरी स्ट्रगल है। तो ये सभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लगातार मणिपुर किए जा रहे हैं और तब तक किए जाएंगे जब तक वापस शांति बहाल ना हो जाए। इस वक्त हम
मणिपुर के इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद है और आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये छात्रों की भीड़ है। अब इसका कारण ये है कि एक बड़े स्तर पे पलायन मणिपुर से शुरू हो चुका है। पिछले कई दिनों में हमने यहाँ पर हिंसा देखी और हिंसा के कारण चाहे वो छात्र हो या फिर प्रवासी लोग अब मणिपुर छोड़ कर जा रहे हैं। कई सारे मणिपुर के लोग भी अपने अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं क्योंकि जिस तरह की हिंसा हमने पिछले दिनों देखी उसको देखते हुए लोगों के मन में ये चिंता है कि आगे वाले दिनों में कोई श्योरिटी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि सिचुएशन कैसी रहेगी। और इसीलिए आप इन सभी स्टूडेंट्स को अगर देखेंगे तो अपने अपने बस्ते लेकर अपने अपने सामान लेकर ये अपने अपने घर जा रहे हैं। और आप जो आर्मी के दस्ते आप देख रहे हैं ये सभी आर्मी के जो ट्रक्स हैं इनमें इन छात्रों को लाया गया, जिसका कारण ये है कि वायलेंस यानी कि हिंसा की कोई गारंटी नहीं कि कहाँ हो जाए। तो इसीलिए आर्मी द्वारा आप देखेंगे कि सुरक्षित तौर पे इन सभी छात्रों को लेकर आया गया है और आर्मी ही पूरी तरह से इन छात्रों को गार्ड करने का काम एयरपोर्ट के बाहर तक कर रही है। हम कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे, एक तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन है। आप मेघालय के स्टूडेंट हैं, रिम्स के स्टूडेंट हैं? हाँ, रिम्स के हैं हम। एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में जब से वायलेंस हो रही है बच्चों के मन पे मतलब व्हाट हैज़ बीन द सेंटिमेंट लाइक, आपको कितनी चिंता थी, घर वालों की कितनी चिंता थी? Yeah, we were my parents at home back. They were worried, and at first, when this incident happened, we were worried about our food as well and safety as well. There will be a chartered flight. You'll be going specially. तो do you think that आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सेफ है, relatively safe है? घर पे बात हुई आपकी? Yeah, definitely. After hearing what the government of Meghalaya has been doing for us, and after being escorted in such a manner, we feel extremely safe and we want to get home. The army has escorted you out. Yeah, they have taken care of us from the time we left the college, and we feel extremely safe now. We were just waiting for us to go back. Are you happy now? Are you relieved now? Yeah. तो बच्चों से जिनसे हमने बात की उनका ये कहना है कि घर वालों को काफ़ी ज़्यादा चिंता थी और इंटरनेट बंद होने की वजह से इन्फॉर्मेशन एक तरह से कट हो गई थी, कोई जानकारी इन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही थी और इसीलिए अब काफ़ी राहत है इन लोगों के लिए कि ये वापस आ रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा मसला ये है कि एयरपोर्ट पर इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं जिनकी फ़्लाइट 2-3 दिन बाद है, वो भी आज के पहले ही एयरपोर्ट की शरण ले चुके हैं ताकि उन्हें सुरक्षा का एक माहौल मिले। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं काफ़ी देर हो चुकी है, छात्र यहाँ खड़े हैं लेकिन किसी भी को भी अंदर जाने से पहले एक बोर्डिंग पास दिखाकर ही एंट्री मिल रही है और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी देर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में भी लग रही है। तो एयरपोर्ट भी फुल है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा है, ट्रेन्स बंद है, रोड पे रास्तों में कोई सेफ्टी की सेंस नहीं है और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए छात्रों के मन में भी ये संशय है कि क्या वो जल्द से जल्द वापस आ पाएंगे या नहीं। इस वक्त हम इम्फाल के एक रिलीफ कैंप में मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग आप देख रहे हैं ये सब अपने अपने घरों से निकलकर अपनी अपनी जानें बचाकर यहाँ इम्फाल के इस रिलीफ कैंप में आने के लिए मजबूर हो गए थे। हिंसा होने के बाद से ही लोग अलग अलग समुदायों के रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। हिंसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, चाहे बच्चे हो, महिलाएँ हो या फिर उनके जो पालतू जानवर है वो तक यहाँ पर आने को मजबूर है। एक परिवार यहाँ पे अपने पालतू कुत्ते तक को लेकर आया है क्योंकि हर किसी चीज़ जिसकी वैल्यू थी, जिससे वो प्यार करते थे, लोगों ने अपनी जान के साथ साथ वो चीज़ें बचाने की भी कोशिश की। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस रिलीफ कैंप में हालात है और किन चीज़ों से लोगों को गुजरना पड़ा। मैं आप लोगों से कुछ बेसिक चीज़ें पूछूँगा। सबसे पहले प्रॉब्लम जब शुरू हुई थी तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम आया? Iku boxi bagi suara tahu tu ke bayam di cacing juga pula putar nalai benda. फिर आप अगर बता पाए कि इन्होंने अभी क्या क्या बोला हमारे दर्शकों के लिए? वो लोगों का बस्ती जो है वो साधु और यंगखोमांग जो है वहाँ से आए हुए हैं लोग। और जैसे कि ये बहन जी ने कहा कि उसका ससुर जी जो है उसका श्रद्धा कल था तो वो भी अटेंड नहीं कर पा रहे। रिवर जो है, रिवर के किनारे में साइड बाय साइड में रहते हैं लोग, तो वो लोग चिल्ला के आते हैं करके बोल रहे हैं ऐसा। तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं लोग, काफ़ी बहुत डरे हुए हैं। आप अगर पूछ पाए इन सभी से कि किसी के घर वाले अभी भी उस हिंसाग्रस्त इलाके में फंसे हुए हैं कि जहाँ पर लड़ाई हुई थी, वहाँ पर आप लोगों में से किसी के घर के लोग फंसे हुए हैं? आप अगर पूछे हाइबदिने मयाम लाक्पिरिबा मयाम मरक्सिदा हाइदि युमगी मयाम खरा मदि लाक्पिरे यौबिरे अदुगा युमगी मियोय अतै असम नाकंदा पल्लगा लेहौबा याउब्रा हाइबदुनेबको यावेबा ओके है करके ओके। मर्द लोग जो है सभी मर्द जो है वहाँ पे ठहरे हुए हैं, रोके हुए हैं, ऐसा है। उन लोगों ने मर्द लोगों को रोक दिया और नहीं, ऐसा तो नहीं। वो लोग प्रोटेक्शन के लिए मतलब ताकि बीवी
और बच्चे सभी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके मतलब वो लोग वहाँ पे खुद रुक के मतलब वहाँ पे और भी ज़्यादा नुकसान होने से थोड़ा कम कर सके। हाँ, सुरक्षा कर हाँ, पाए अपने घर की जान माल की। इसीलिए रुके आपके भी घर से कोई रुका हुआ है वहाँ पर? आपके घर से भी कोई कौन है आपके हस्बैंड आपके हस्बैंड है और बच्चे आ गए आपके साथ में यहीं पे? बच्चे आ गए, बच्चे यहाँ पे ही है, बच्चे यहाँ पर आ गए। हाँ, हाँ। तो कि आप जब घर जाएंगे, इतनी एक तरह से नफरत हमने देखी, इतना आपस में लड़ाई हमने देखी, तो जिन लोगों के साथ आप रहते थे पहले, अब कैसे रहेंगे उन लोगों के साथ? अगर आप पूछ सकते, दूसरे समुदाय के लोग जिनसे लड़ाई हुई, पहले आप उनके साथ रहते थे, अब कैसे रहेंगे? हाँ हाँ खुदोंचाबसु यामना फंगदब लम ओइबनिना अखोइजु चांगहलगा लैबसे कीरे अदुना अखोइना सिदैसिदा अखोइगी खुराई क्या क्या कहा उन्होंने? दर्द तो है बहुत, पर वापस जाने के लिए मतलब ये जो बस्ती जो है साथ में बसे हुए हैं, आपस में बगल में ही रहते हैं, तो वापस जाने में थोड़ा दिक्कत तो होगा, तो वो बहुत मुश्किल है बोलने में करके बोले। हाँ हाँ, बोलने में काफ़ी मुश्किल है और मन समस्याएं में बहुत ज़्यादा बहुत भरा हुआ है। लोगों में डर बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा है। इन सभी महिलाएं यहाँ पर हैं, इनके बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन इनके कई सारे पुरुष, इनके परिवारों के पुरुष अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं अलग अलग हिंसाग्रस्त इलाकों में। और हिंसा जहाँ कुछ इलाकों में शांत हुई है, मणिपुर के कई इलाकों में अभी भी हिंसा और टेंशन जारी है। और इन सभी लोगों की उम्मीद बस यही है कि जल्द से जल्द एक परमानेंट पीस स्थापित हो, पूर्णतः शांति स्थापित हो, ताकि ये लोग सब अपने घर जा सके और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपना आम जीवन दोबारा से शुरू कर सके। इस वक्त हम मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मौजूद है और जिस तरह की हिंसा यहाँ पर हुई थी उसके सबूत अब सामने आने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ जला दी गई, लोगों के घर के सामान लूट लिए गए, लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, दुकानों का सामान लूटा गया। और अब लोगों में इतना डर है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी माल को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो आइडेंटिफिकेशन है जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी चीज़ें जलाई गई है, जिसमें लोगों की प्रॉपर्टी शामिल थी। और ये किसने किया है किसी को नहीं पता, लेकिन लोगों ने अपनी जान को बचाने के लिए ख़ास तौर पे आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करना शुरू किया है। इन दुकानों के बाहर आप पोस्टर देख सकते हैं, जिनके बाहर यहाँ की एक कम्युनिटी का नाम लिखा हुआ है जो मेजॉरिटी में है। और इसी तरह से अपना सामान बचाने की, अपनी जान बचाने की लोग कोशिश कर रहे हैं इन्हीं तरह के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स द्वारा। इस वक्त हम मणिपुर के चुरचांदपुर इलाके में मौजूद हैं, जो वो ज़िला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। सबसे ज़्यादा हिंसा यहाँ से शुरू भी हुई थी। जो आग लगी थी वो पूरी तरह से बुझाई नहीं जा सकी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी जलाई गई है, कुछ सामान जलाए गए हैं और लोगों की जो चीज़ें थी वो दुकानों से लाकर बाहर लाकर इकट्ठा करके जलाई गई है। अभी भी तनाव का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है और लोग अपने अपने घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं। बेहद ही कम लोग अपने घर से बाहर आ रहे हैं और उनको भी बताना पड़ रहा है कि वो किस कारण से अपने घर के बाहर है। अब जैसा कि हमने इम्फाल में भी देखा, लोग अपने अपने दुकानों के आगे, अपने अपने स्टोर्स के आगे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आईमी दौर, इसका मतलब है कि ये हमारा स्टोर है, हमारी दुकान है। और यहाँ लिखा हुआ है ट्राइबल स्टोर, यानी कि जनजातीय लोग जो है, जो यहाँ पे बहुसंख्यक इलाके में है, वहाँ उन लोगों ने अपने घरों को आइडेंटिफाई, अपनी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया है, ताकि अगर कोई हिंसक भीड़ आती है और अगर वो आगजनी की घटना करती है, आगजनी करने की कोशिश करती है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना पहुँचाए। इस वक्त हम थोरबुंग गांव, जो कि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है मणिपुर में, वहाँ मौजूद है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो हिंसा शुरू हुई थी मणिपुर में, उसने कई लोगों की जान ले ली है, हज़ारों लोगों को अपने घर से विस्थापित कर दिया है, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी है, कई घरों को जलाकर राख कर दिया है। ये किसी इंसान की गाड़ी थी जिसके ऊपर पत्थरबाजी शायद हुई हो या फिर फायरिंग हुई हो, जो इस हालत में अस्त व्यस्त है। किसी बच्चे की बाइसिकल थी जो वो चलाता रहा होगा, उसको तोड़ ताड़ दिया गया है, पूरा का पूरा घर जला दिया गया है, धुआं अभी तक उठ रहा है। और ये सिर्फ इस घर की बात नहीं है, यहाँ पे अन्य जितने भी गांव हैं उन सभी को जलाकर खाक कर दिया गया है। और ये सब महज 5 दिन के अंदर हुआ। सुबह होते ही असम राइफल के इस कैंप में तैयारियां शुरू हो जाती है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस की,
जितने भी असम राइफल के और भारतीय सेना के अफसर हैं वो सबसे पहले यहाँ के जितने भी लोग हैं जो अपने अपने घरों से बिछड़ गए हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं, उन सभी को ब्रीफ किया जाता है ऑपरेशन के बारे में और बताया जाता है कि किस तरह से आगे आने वाले दिन का ऑपरेशन रहेगा। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है ये असम राइफल का कैंप है और ये जो लोग हैं ये सभी कुकी ट्राइबल लोग हैं जो इम्फाल में कई दिनों से फंसे हुए थे, मणिपुर के कई इलाकों से यहाँ पर आए हैं और अब इन सभी को सुरक्षित इलाकों में छोड़ने का काम असम राइफल्स करेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ट्रूप्स सभी लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं और इसके अलावा ट्रूप्स की खुद भी ब्रीफिंग की जाती है अफसरों द्वारा। जितने भी पेशेंट्स हैं उन्हें भी एम्बुलेंस में लोड किया गया है। तो ये पहला चरण है इस पूरे के पूरे ऑपरेशन का। काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और ये लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक सभी लोगों को सुरक्षित अपने अपने इलाकों में नहीं छोड़ दिया जाता। भारतीय सेना और असम राइफल साथ मिलकर जब ये ऑपरेशन शुरू करते हैं तो इस तरह से क्विक रिएक्शन टीम्स बनाई जाती है। इन ट्रकों में भारतीय सेना के अफसर, फौजी और असम राइफल के जितने भी पर्सनल हैं वो रहते हैं। मेरे पीछे जो आप ये बस देख सकते हैं इसमें वो सभी लोग मौजूद हैं जिन्हें इवैक्यूएट किया गया है असम राइफल के कैंप से। इस वक्त हम इम्फाल सिटी में मौजूद है। लगातार सीटियाँ बजाकर, लगातार झंडे दिखाकर ये बताया जाता है कि ये एक क्विक रिएक्शन टीम है। एक तरह से सेफ पैसेज बनाया जा रहा है और कहीं पर भी बिना रुके इन सभी बसेस को, जिनमें ट्राइबल लोग हैं जिन्हें यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है, उन्हें अपने अपने डिज़ायर्ड जगहों पर छोड़ा जाएगा। इसी तरह से जब मैती पॉपुलेशन है जो इम्फाल में ज़्यादातर रहती है, उन्हें जब ट्राइबल एरिया से निकाला जाता है तो सेम प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाता है जिसमें भारी भरकम सिक्योरिटी लगाकर, जिसमें सभी जवान भारतीय सेना के साथ में सुरक्षा प्रदान करते हुए साथ चलते हैं और लाइट मशीन गन्स तक लगाई जाती है इन ट्रक्स में जो सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे कुछ भारतीय सेना के अफसर बैठे हुए हैं जो खुद गाड़ी को आगे से लीड कर रहे हैं। तो पूरा कॉलम अफसर द्वारा लीड भी किया जाता है और सभी फौजी इस तरह से सुरक्षा प्रदान करते चलते हैं। पीछे एम्बुलेंसेज भी आ रही है जिसमें घायल लोग हैं, उनके पीछे और जो ट्रक्स है उसमें और अन्य वो लोग हैं जिन्हें यहाँ से सेफ पैसेज के थ्रू निकाला जा रहा है। अब हम क्विक रिएक्शन टीम यानी कि QRT के उस जगह पर, उस लोकेशन पर मौजूद है जहाँ पर क्विक रिएक्शन टीम अपनी बंदूकों को माउंट करके चलती है। अब देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर एक लाइट मशीन गन लगाई गई है और इसी तरह से ये गाड़ियाँ जिनके ऊपर बंदूकें माउंट की गई है वो सबसे आगे किसी भी तरह के ऑपरेशन या किसी भी तरह की कॉन्वॉय जो पीछे आ रहा है उसके साथ सबसे आगे चलती है। इसका मकसद ये रहता है कि कोई भी समस्या अगर आए तो सबसे पहले उसका सामना करने के लिए भारतीय सेना के जवान और अफसर तत्परता से लड़ने के लिए आगे रहे और किसी भी समस्या से निपटने के लिए सबसे आगे एक ढाल बनकर भारतीय सेना उभरे। अब हम मणिपुर के उन क्षेत्रों में मौजूद हैं जहां पर हिंसा हुई थी और इसीलिए यहाँ पर पूरी तरह चाक चौबंदी से भारतीय सेना का ये QRT दस्ता चल रहा है और उसके पीछे पीछे बाकी वो सभी गाड़ियाँ चल रही है जो इवैक्यूएशन के लिए जिन्हें सेफ पैसेज देने की ज़रूरत है। पिछले 7 दिनों में जब से हिंसा हुई है लगातार इसी तरह से भारतीय सेना के ऑपरेशन जारी है। 24 घंटे 7 दिन लगातार इसी तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक पूरी तरह से शांति बहाली ना हो जाए और सभी लोगों को शांतिपूर्वक सब लोगों को सुरक्षा देते हुए उनके अपने अपने घरों तक ना पहुंचा दिया जाए। इम्फाल में मैं अक्षय डोंगरे, आज तक।